एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की एसएसटी की न्यू बुक का बच्चा चैप्टर नंबर 5 होने वाला है हमारा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE। अब CE का मतलब क्या होता है, BCE का मतलब क्या होता है, BC का मतलब क्या होता है, AD का मतलब होता है, ये क्या टाइमलाइंस हैं, कौन से सेंचुरी तक की बातें करी गई है, एक सेंचुरी में ईयर्स कितने होते हैं, मिलेनियल में ईयर कितने होते हैं, इन सारी ही चीज़ों के बारे में, महाजनपद के बारे में, जनपद के बारे में, किंगडम्स के बारे में, किंग्स के बारे में, हमारे एजेस के बारे में, हम बहुत सारी बातें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चा हम लोग करने वाले। लास्ट चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ लिया है अर्ली ह्यूमंस के बारे में, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर स्टोन एज के बाद लाइफ कैसी थी, कौन कौन से एम्पायर्स फॉर्म हुए, क्या क्या चीज़ें आई, कौन कौन से स्टेट्स फॉर्म हुए, जनपद कैसे फॉर्म हुए, महाजनपद कैसे फॉर्म हुए, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़रा बिना किस देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, पहली बात आप लोगों को पता है चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होते हैं बच्चा, कुछ बिग क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये बात समझ पाते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, या मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर के एंड तक पहुँचते पहुँचते आप किन सवालों के जवाब दे पाओगे, आप क्या चीज़ समझ जाओगे। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं आप लोगों से, हाउ डिड सोसाइटी एंड स्टेट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स प्रायर टू 1000 CE। कह रहे हैं इससे पहले आखिर कैसे स्टेट थी, कैसे सोसाइटी हुआ करती थी, एंड तब तक यानी कि 1000 CE तक टाइमलाइन कैसे वर्क करी है, कैसे कौन कौन कब कब आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड स्टेट्स एंड सोसाइटीज इमर्ज एंड स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आखिर अब डिफरेंट स्टेट्स या सोसाइटी ये फॉर्म कैसे हुई और अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के, इंडिया के कैसे ये स्प्रेड हुई। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ डिड द आइडियाज ऑफ धर्म एंड चक्रवर्ती सम्राट, सुना होगा आपने अशोक का चक्रवर्ती सम्राट, तो कहते हैं वो आइडियाज कैसे आए, और कहते हैं हाउ दे हेल्प क्रिएट यूनिटी इन सोशल वैल्यूज एंड गवर्नेंस, और कैसे इन सब के जरिए लोगों में यूनिटी आई, कैसे इन सब के जरिए, इन वैल्यूज के जरिए अच्छे से राजा जो है वो शासन कर सके, वो गवर्न कर सके बेसिकली। एंड कहते हैं हाउ दे प्रमोट द आइडिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वन पॉलिटिकल एंटिटी। आप लोगों को याद है जो हमारे खुद के बेसिकली जो राजपूतों के रूलर्स रहे हैं, हमारे बहुत सारे डिफरेंट रहे, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से इंडिया को एक यूनिटी बनाने की बात कही थी एंड किस तरीके से उसके ऊपर पूरा हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। तो कहते हैं क्यों आखिर इंडिया को एक यूनिटी बनाने की बातें यहाँ पर कही गई, ऐसा क्यों कहा गया, एक पॉलिटिकल, एक सिंगल एंटिटी। एंड फोर्थ यहाँ पर कहते हैं हाउ डिड डिफरेंट सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, कैसे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर दे केम टुगेदर कल्चरली, कैसे यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ आते हैं, अलग अलग कल्चर को जो पहले फॉलो कर रहे थे वो सेम कल्चर को फॉलो करते हैं, मतलब बेसिकली क्या चीज़ है, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है इन सारे टाइम पीरियड्स का, उसकी हम लोगों ने बात करनी है। एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर तक बच्चा आप इन सारे सवालों का जवाब खुद से दे पाओगे। ये बात समझ में आ गया आप लोगों की। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, हमने अपने चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। देखो वहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, कहते हैं आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वी ट्रेस द लॉन्ग जर्नी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम आवर अर्ली एंसेस्टर से लेकर के हम लोग पढ़ चुके हैं आज तक की कम्युनिटीज़ के बारे में। हमारे लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे डिफरेंट एंसेस्टर्स के बारे में, जिनका नाम था हमारा, सबसे पहले थे आपको याद होगा ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स थे, उनके बाद आए थे होमो हैबिलिस जो कि पहले थे जिनको होमो वर्ड दिया गया था, इनके बाद आए थे हमारे होमो इरेक्टस, इनके बाद आए थे हमारे नेंडरथालेंसिस इफ़ यू रिमेंबर, एंड लास्ट में आए थे निकल के हमारी जो आज की हमारा जो जीन्स है बेसिकली, जो हमारे खुद की वो हैं एंसेस्टर नेम्ड एज होमो सैपियंस। ये एट द एंड निकल कर आते हैं, आपको पता है ये सारे अफ्रीका में इमर्ज हुए थे, बाद में इरेक्टस से लेकर के ये तीनों ही जो है अफ्रीका से बाहर निकल पाए थे, बट जो कि दोनों थे ये अफ्रीका के अंदर ही रह गए थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें आई होप आप लोगों को याद है, क्लियर हो गया यहाँ तक की बात। अब कह रहे हैं हम लोग वहाँ से लेकर के हम लोग डिफरेंट एजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, स्टोन एज की, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके थे। ये सब बातें हमसे कह रहे हैं हम लोग अब कहते हैं कि हमने सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन थी हमारी, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया था। बाकी जो अलग और सिविलाइजेशन रही है, यानी कि जो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन रही है, हमने वो भी यहाँ पे डिस्कस करी थी, चल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज इफ़ यू रिमेंबर, हमने वो सब कुछ बच्चा आप लोगों का डिस्कस किया था। कहते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पर जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में हो रही है विद रेफरेंस टू स्टेट एंड सोसाइटी, कहाँ तक कि फर्स्ट मिलेनियम CE तक। अब यहाँ पे ना बच्चा एक बार मैं आप लोगों को एक आधा चीज़ समझाना चाहूँगी।
जो कि अगर नहीं समझाएंगे तो आप लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट आप लोगों के रह जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ हल्का से पहले आप लोगों को ये कुछ चीज़ें हैं, आपको टाइमलाइन के बारे में बेसिकली जो है पता होना चाहिए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी आर टाइम लाइन। हमारी टाइमलाइन के बारे में बच्चा हम लोग पढ़ेंगे, कौन से ईयर से कौन से ईयर की बात हो रही है, सी होता है क्या है, एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, इन कुछ चीज़ों को बच्चा हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग, यहाँ पे इसको आप, ये आपकी टाइम लाइन है, ठीक है जी बच्चा, ये हमारी टाइम लाइन है। देखो क्या होता है, ये आप इसका मान लो मिड, ये हमारे क्राइस्ट है, ऐसे ये माना गया फर्स्ट। इस टाइम पे जो है क्राइस्ट का बर्थ हुआ। कहते हैं कि जो भी क्राइस्ट से बर्थ का बच्चा पहले का टाइम था हमारा, ये पहले का टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये टाइम जो था हमारा, इसे हम लोग बोलते थे बिफोर क्राइस्ट। और ये जो इनके बाद का टाइम होता था, इनका नाम था ए डी, विच इज नेम्ड एज एनो डोमिनी। इनका नाम मैंने क्या दिया आप लोगों का बच्चा, बिफोर क्राइस्ट। पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, बाद में क्या करा गया, बाद में जो नॉन क्रिश्चियंस थे, बिकॉज देखो क्राइस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, उनकी बात हो रही है क्रिश्चियंस की बेसिकली, तो जो नॉन क्रिश्चियंस थे, हिंदू मुस्लिम वगैरह, ये सब के सब इन लोगों ने कहा आखिर हम ये क्राइस्ट वाला टाइमलाइन क्यों यूज करेंगे, हम लोग नहीं यूज करेंगे। इन लोगों ने क्या कहा, इसको कर दिया इन लोगों ने बेसिकली एरा, और कहा जिससे पहले का ये वाला टाइम है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे इन लोगों ने बोला BCE, दैट मीन्स बिफोर कॉमन एरा। और ये जो उसके बाद का टाइम रहा हमारा ये वाला, इसको इन लोगों ने कहा CE, विच मीन्स कॉमन एरा। पहले आपको ये वाली बात समझ में आ गई, पहली बात। अब आगे देखो, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो अभी हमारा बच्चा क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है बेटा आप लोगों का 2026, मान लो यहाँ पे आ रहा है AD 2026 कह लो, या फिर कह लो CE 2026, अभी हमारा जो है ये चल रहा है। अब आप ना ये स्टार्ट देखो, स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, 1 2 3 1 2 3, ऐसे करते करते 100 आया होगा, ऐसे करते 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 1000 आया होगा, ऐसे ही करते 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 2000 आया होगा। ये जो है आज का टाइम चल रहा है हमारा। पहली बात ये समझ में। अब इधर आओ, देखो यहाँ पे आप लोगों को अपना वो मैथ्स का नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट याद है। आप 0 से यहाँ जाओगे नेगेटिव नंबर से, आप यहाँ जाओगे सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स, आप लोगों को ये चीज़ याद है। सेम ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, ऐसे करते करते, ये सब क्या है हमारे BCE वाले कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे। तो 5 ऐसे करते करते कहाँ जाएंगे हम, 500 BCE में जाएंगे। ऐसे करते करते हम 5000 BCE में जाएंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग हमारा 5 लाख BCE में जाएंगे। और ऐसे करते करते हम लोग हमारा मान लो 2 मिलियन BCE में जाएंगे। ये आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ से याद करो, हमने पढ़ा था ये 2 मिलियन हमारी स्टार्टिंग है किसकी, हमारे अर्ली एंसेस्टर की, इफ़ यू रिमेंबर, ये बातें याद है। यहाँ से वो आगे बढ़ रहे, तो हमारा जो इवोल्यूशन हुआ बेसिकली, हम वो ऐसे करके आगे बढ़े हैं, हम ऐसे करके आगे की तरफ चले। पहले की बात समझ में आ गई। अब अगर आप लोगों से कभी ये चीज़ पूछी जाए कि भैया अभी तो हमारा चल रहा है 2000, मान लो एग्जांपल लो कि अभी करंट हमारा चल रहा है 2000, अभी ये जो है हमारा CE इतना चल रहा है, ये करंट चल रहा है। और मैं आप लोगों से कहूँ, आपको बताना है कि मान लो ये हमारा 5000 CE, आपको बताना है कि अभी 2000 चल रहा है हमारा, मैं अभी यहाँ पर हूँ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, 5000 CE की बात, BCE की बात करनी है, दैट मीन्स ये आज से कितनी पुरानी बात है। अगर ये BCE की बात है 5000 BCE, जो कि इसको क्रॉस करके आया है BCE, तो ये इस 1 को क्रॉस करके, तो कितनी पुरानी बात है ये। आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2000 साल तो यहाँ तक हो चुके हैं, एंड 5000 साल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो चुके हैं। तो इन टोटल कितना टाइम हो गया है, टोटल अगर मैं बोलूँ, अगर कोई भी चीज़ हमारी 5000 BCE की है, तो टोटली कितना टाइम हो गया उसको बच्चा, आज से 7000 साल पहले की बात ये है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। आप लोगों को टाइमलाइन समझ में नहीं आएगी तो आप नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, अब आपको यहाँ पर बोला गया एक कॉन्सेप्ट कि हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में फर्स्ट मिलेनियम CE तक, यानी कि हम पता है कहाँ तक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में यहाँ तक, 1000 तक।
इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1000 तक का कॉन्सेप्ट कि आखिर इस 1000 के टाइम पीरियड तक कौन कौन आया। यहाँ तक ये हमारा है सी, तो यहाँ से लेकर के बेसिकली मेन हम लोगों ने पढ़ना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन कौन आया इस 1000 सालों में। इन हजार के मिलानियम का मतलब होता है बच्चा, बता चुकी हूँ मैं, मिलानियम का मतलब है बच्चा आप लोगों का 1000 ईयर्स, एंड आपका सेंचुरी का मतलब होता है बेटा 100 ईयर्स। ये वाली बात समझ में आ गई सब। अब यह आप लोगों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपसे बोला जा रहा है कभी, जैसे अभी आप लोग एक और कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझो, अगर आप लोगों से मैं यहाँ पर कह दूं फॉर सपोज, ठीक है, अगर आप लोगों से मैं ये चीज कह दूं कि भाई ये जो आज की बात मैं कर रही हूँ, मान लो एग्जांपल लो, दो चीजों के दो एग्जांपल्स और लो यहाँ पर आप लोग, बिकॉज ये बेस है, यहाँ से आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको बोला 3rd सेंचुरी BCE, जो पहले की बात हो रही है, आप याद रखना ये टाइमलाइन में 1 से पहले की बात है और ये बाद की बात है, मैंने बोल दिया 3rd सेंचुरी CE। ऐसे एक बार याद करो डोरेमोन कब आएगा, डोरेमोन सबने देखा होगा, हर बच्चे ने। डोरेमोन कब आने की बात करता है, डोरेमोन कहता है भैया मैं आया हूँ 22nd सेंचुरी से, ऐसे ही बोलता है डोरेमोन। कब आया डोरेमोन, आएगा मतलब तो 22nd सेंचुरी में डोरेमोन आएगा। अभी क्या चल रही है बच्चा, अभी करंट क्या चल रहा है हमारा, अभी हमारी चल रही है बेटा 21st सेंचुरी। अब इस 21st सेंचुरी चल रही है, इस 21st का मतलब क्या हो रहा है, 2000 CE से लेकर के हम 2000 बेसिकली ऐसा होता है कि 2001 सी से लेकर के हम लोग पढ़ते हैं 2100 C तक, इसे हम लोग बोलते हैं आपका 21st सेंचुरी। इससे 100 साल आगे से लेकर के यहाँ तक, इसे हम लोग बोलते हैं आप लोगों को 21st सेंचुरी। तो अगर मैंने यहाँ आप लोगों से बोला है बेसिकली आप लोगों का कि ये हमारा है 3rd सेंचुरी C, दैट मीन्स ये 3 लग जाएगा बाद में 300, स्टार्ट कहाँ से होगा 201 से स्टार्ट होगा, ये भी CE और ये भी C, ये आप लोग को याद रखना है। दैट मीन्स जब मैं यहाँ से एक करके 1 2 3 तो 100 पे आऊँगी, 200 पे आऊँगी और 300 पे आऊँगी, तो ये जो बीच का टाइम बेसिकली इसे हम लोग बोलते हैं हमारी 3rd सेंचुरी C। ऐसे आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, प्लीज रिमेंबर। अब इसकी बात करूंगी 3rd सेंचुरी BC। अब इसका देखो मतलब क्या होता है, इसका यहाँ मतलब होगा यहाँ पे 3rd को हम पहले लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये रहा 1, ऐसे 2 3 और 100 ऐसे आऊँगी, 200 ऐसे आऊँगी, 300 यहाँ पर आऊँगी। तो 3rd सेंचुरी का मतलब क्या हुआ, ये वाला टाइम 300 से लेकर के 200 के बीच का टाइम जो है, तो 3rd पहले लिख दिया मैंने, तो 300 से लेकर के 201 BCE BC। ये आप लोग प्लीज जरा डिफरेंस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट आप लोग ये वाला पॉइंट याद रखोगे बहुत अच्छे से। एक ये वाला पेज भी आप लोगों का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वाला पेज, इसका आप लोग ऐसे ले लो, मैं हल्का सा साइड हो जाती हूँ, बट आप लोग प्लीज इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखोगे। अब हम लोग जरा बच्चा आते हैं आप लोगों के चैप्टर पे। अब हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों के मेन कॉन्सेप्ट जो मुझे आप लोगों को पढ़ाने, अब दिक्कत नहीं आई कहीं। अब देखो कहते हैं आप लोग इस चैप्टर के एंड तक समझ जाओगे कि हाँ जी भैया हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये जो पीरियड था बहुत डिटेल है और बहुत क्वालिटेटिवली एनरिच है, यानी कि इस टाइम पे बहुत अलग अलग किंगडम्स, जनपद, महाजनपद, ये सब जो है फॉर्म हुए हैं। दिस इज बिकॉज फ्रॉम एटलीस्ट द 2nd मिलेनियम C, बोले 2nd मिलेनियम BCE से 2nd मिलेनियम BCE, दैट मीन्स यहाँ पे देखो कि 1 2 ऐसे करते करते 1000 आएगा एंड फिर 2000 आएगा, तो 2000 से लेकर के 1000, ये 1000 साल से लेकर के हम लोग यहाँ पे इस टाइम पे हम लोग देखने लग गए थे। वी बिगेन टू फाइंड लिटरेरी सोर्सेज, वी बिगेन टू फाइंड लिटरेरी सोर्सेज। अब यहाँ से आप लोग को एक बात याद आई होगी, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि लिटरेरी सोर्सेज हमको कब से मिले, आज से 5000 साल पहले। और अगर मैं बोल रही हूँ 2nd मिलेनियम BCE, दैट मीन्स 2000 साल से 1000 साल के बीच की बात है, तो यहाँ से 2000 साल ये रहा, एंड यहाँ पे हुए हैं 2026, करीब करीब कितने हो गए 4026 साल, तो करीब करीब 5000 साल इसको मान के हम चलते हैं। कहते हैं तब से जो है हमारे लिटरेरी सोर्सेज आए हैं, ये वाली बात जो यहाँ पर बोलते हैं। कहते हैं सबसे जो पहला रहा वो कौन सा रहा बच्चा, ऋग्वेद बीइंग द अर्लीस्ट लिटरेरी सोर्स, जिसके साथ साथ हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं एंड प्रोवाइड इनसाइट, जो कि वहाँ बताते हैं
उस समय के जो लोग थे, जो पास्ट के यहाँ पर लोग थे, उनकी सोशल, उनकी पॉलिटिकल, उनकी मॉरल, उनकी हर सारी ही कल्चरल, सारे ही डायमेंशंस के बारे में हमें जो है पता चलता है लिटरेरी सोर्सेज से एंड हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। ये बात आप लोग जानते हो कि हमारा 99% जो इतिहास है वो आज से 2 मिलियन साल से लेकर के 5000 साल, यानी कि वो उससे पहले का टाइम है वो, तो आज से 2 मिलियन साल से लेकर के उतना पुराना से लेकर के आज से 5000 साल पहले, यानी करीब करीब और पहले का जो है, आज से 5000 साल पहले कितना हो गया हमारा, समथिंग हो गया मान लो 3000 BC के आसपास का, उससे पहले का हमारा 99% इतिहास तब का है। एंड 3000 या 2000 BC के बाद से आज तक करीब करीब पूरे कितने साल हुए, ये 5000 साल हुए हैं, इसमें जो है हमारा मात्र 1% इतिहास आया। ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग वाले कॉन्सेप्ट। ऐसे मैंने बोला पहले आप लोग जाके उन वाली वीडियोस को देखकर आओ, ठीक है। कहते हैं एज अ रिजल्ट वी गेन इनसाइट्स इनटू द सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज। इसके साथ साथ हम लोगों को देखने को मिली है, हम लोगों को पता चली है, इसके थ्रू हम लोग जान पाए अलग अलग रियलिटीज के बारे में, हम लोग जान पाए हैं अलग अलग रियलिटीज के बारे में, आइडियाज के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि उस समय के लोग फॉलो करा करते थे, वो लोग मानते थे बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा, फिर देखो आगे आप लोगों से क्या कहते हैं वी विल बिगिन विद द सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना किसके बारे में, हमारे सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे जो भी यहाँ पे लिटरेरी सोर्स में चीजें मेंशन है, कहते हैं सच एज द किन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। किन का मतलब बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप किसी प्रकार का, भाई बहन, माता पिता, कुछ भी, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी। तो बोल रहे हैं यहाँ पर वो जो किन बेस यहाँ पे सोसाइटीज बनी है, जिसे हम जन कहते हैं, जन कुल कहते हैं, एंड अर्ली फॉर्म्स ऑफ पॉलिटी। तो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कैसे जो डेवलपमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती गई, बड़ी होती गई, टेरिटरी बेस्ड। तो यहाँ पे सिंपली क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कह रहे हैं कि जो पहले सोसाइटीज वगैरह बनती थी वो सब सोसाइटीज रिलेशनशिप की बेसिस से बन रही है, कि आप एक साथ हो, आप एक साथ मिल जाओ, फॉर्म कर लो। बट बाद में जो है ये सोसाइटीज फॉर्म हुई, ये जो स्टेट्स फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि किसके पास कितनी टेरिटरी है, उस बेसिस पे जो है बाद में स्टेट्स फॉर्म होने लग गई थी। ये वाली जो है बात आप लोगों से कहते हैं जैसे कि जनपद है चाहे महाजनपद है, इनका मतलब क्या होता है आगे उसको हम पढ़ेंगे। कहते हैं इवेंचुअली ये सब क्या बनता है, एम्पायर्स बनते हैं। आपको पता है किंगडम जो है वो छोटे होते हैं, एम्पायर बड़े होते हैं, पहले किंगडम होते हैं, बाद में बड़े होते होते कई किंगडम मिलाकर एम्पायर बन जाते हैं। इसके बाद हम मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे, चोलास वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग। अच्छा, कहते हैं वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। हम कहते हैं हम ये भी सब पढ़ेंगे आखिर इसके बाद कौन कौन आता गया। तो जो कंटिन्यूटी चलती रही है, खास करके जो पैन इंडियन मोनार्की जो चलती रही है, एक के बाद राजा, फिर ये वाला राजा, फिर वो राजा, फिर वो राजा, मौर्यास, गुप्तास, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कहते हैं जो कि इन सब लोगों ने क्या करें, विद रिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे इनको, सच एज द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब आप लोगों को पता है, जहाँ पे घोड़ा छोड़ देते हैं, एक हॉर्स होता है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जहाँ जहाँ जाएगा, अगर किसी ने रोक लिया, किसी राजा जो यज्ञ कर रहा है, बेसिकली वो इसको छोड़ते हैं फ्रॉम द इन द होल टेरिटरी। जिस भी राजा ने उसको रोक लिया, दैट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे लड़ना चाह रहे हैं, आप लड़ो, अगर लड़के जीत जाते हो आप, दैट मीन्स उनका राज्य आपका, नहीं जीतते हो तो वो आपके अधीन नहीं रहेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का अश्वमेध यज्ञ। कहते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा चक्रवर्ती सम्राट का, अशोका याद है, ठीक है, मौर्यास वो याद है आपको, तो उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। कहते हैं एज वेल एज द इंड्योरिंग सोशल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, इनके बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हैं इस चैप्टर में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वॉज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, अब देखो हम लोग नेक्स्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं, विच विल बी, हम लोग यहाँ पे आपको टाइमलाइन देखो दिखा रखी है, कैन यू सी दिस टाइमलाइन। आप लोगों को बच्चा क्या देखो क्या कर रखा है, आप लोगों को यहाँ पर एक टाइमलाइन दिखा रखी है, जिस टाइमलाइन के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझा रखी हैं। अब देखो इस टाइमलाइन के बारे में हल्का सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ तक हम लोग इसको इतना देखते हैं, या ठीक है, गॉट इट। कहते हैं दिस इज द ब्रॉड टाइमलाइन ऑफ अर्ली इंडिया, यानी कि पहले की इंडिया की हमें यहाँ पर क्या दिखा रखी बेटा, ये टाइमलाइन दिखा रखी है अर्ली इंडिया की। देखो यहाँ पर आप लोग को आपको हर एक पेज पे अपनी इस चैप्टर की ये टाइमलाइन दिखेगी जो आगे अभी आने वाली है। वैसे ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दिखा रखा है। आप लोगों को ये याद है न्यूलिथिक एज हमारी रही थी, कहते हैं इस टाइम पे क्या था, किन शेप पॉलिटिक्स यहाँ पर फॉर्म हो रही थी। ये आरवी का मतलब बेसिकली होता है ऋग्वेद, पीडब्ल्यू का मतलब पेंटेड ग्रे वेयर, एक तरह की पोट्री है ये, एंड ये भी क्या है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये भी एक तरह का कंटेनर सॉर्ट ऑफ पॉटरी है।
किस टाइम पे क्या क्या डेवलप हुआ उसकी बात भी यहाँ पर कर रखी है। कहते हैं इस टाइम पे 1000 BC के आसपास आयरन था, NPGW रहा, फिर यहाँ पे आयरन रहा, फिर यहाँ पे आयरन का NPBW भी आ गया। 800 BC की बात हो तो यहाँ पर इस टाइम पे जनपद एंड महाजनपद फॉर्म होने लग गए थे। आप सोचो यहाँ पर कह रहे हैं जनपद एंड महाजनपद फॉर्म हो रहे हैं 800 BCE में, यानी कि आज से करीब 2800 साल पहले की बात कर रहे हैं। 300 BC में कह रहे हैं इस टाइम पे इमर्जेंस ऑफ एम्पायर्स वगैरह यहाँ पे बनने लग गए थे, BCE की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एंड ले लिया है, 1 आ चुका है। अब बात करेंगे 300 CE की, फिर ये 500 CE है, 700 CE है, यानी कि आज से करीब 2000 चल रहा है और ये 700 CE है। मैंने लाइन क्रॉस नहीं करी हूँ, BCE पे नहीं गई हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हम माइनस करते हैं तो करीब ये हो गया हमारा 1300 BC के आसपास, 1300 साल पहले का। इस टाइम पे कह रहे हैं रीजनल एम्पायर्स बनने लग गए थे। इंपीरियल पॉलिटिक्स थी यहाँ पे सदर्न इंडिया में। इंपीरियल पॉलिटिक्स अब यहाँ पे देखोगे इधर आएगी, चोलास, चेरास और पांड्यास। आगे पढ़ोगे आप लोग उसके बारे में, कैसे एक दूसरे के एम्पायर में घुसने के बिल्कुल लगे पड़े ऐसे करके। अच्छा, फिर आप देखोगे यहाँ पे आगे बच्चा आप लोगों का ब्रॉड टाइमलाइन ऑफ अर्ली इंडिया। यहाँ पर अब ये हमने समझ लिया आखिर क्या क्या यहाँ पे टाइमलाइन रही, बेसिकली उस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अच्छा, अब देखो हम लोग आगे की बात करते हैं। कहते हैं यहाँ तक, कहते हैं ये जो लॉन्ग स्पैन रहा हमारा, ये जो हमने ऊपर देखा, दे विटनेस द राइज एंड फॉल ऑफ मेनी डायनेस्टीज एंड रीजनल पावर्स। बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं इस टाइम पे यहाँ पर हमारे इंडिया में बहुत सारी जो पावर्स थी आती हैं, अप्स एंड डाउन्स, फॉल एंड राइज जो उनका यहाँ पर चलता रहता है अक्रॉस द इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ, अब हम उसको डीपली पढ़ने वाले हैं। दिस इज द पॉइंट जो कि यहाँ पे हमें बोला गया है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं अपने। कहते हैं क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ जो है हम लोग पढ़ेंगे अपना। तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले बेटा आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पहले की स्टेट, पहले की सोसाइटी जो है कैसी हुआ करती थी। देखो कहते हैं वेन एवर लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर, कहते हैं जब यहाँ पर बहुत सारे लोग बेसिकली एक साथ रहते हैं, द सर्टेन रूल्स एंड शेयर्ड नॉर्म्स इवॉल्व ओवर टाइम। अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर सब लोग एक साथ रहेंगे तो उनके साथ रहने के लिए दे शुड हैव सम रूल्स, उनके पास कुछ रूल्स, कुछ लॉज वगैरह ये सब होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर को, हार्मनी को, यानी कि भाईचारे को, अच्छी फीलिंग को, ब्रदरहुड को मेंटेन रखने के लिए, आराम से रहने के लिए। और ये जो रूल्स होते हैं या फिर ये जो नॉर्म्स होते हैं, बेसिकली दे बाइंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इनटू अ यूनिफाइड होल फॉर्मिंग अ सिस्टम। बेसिकली कहते हैं ये जो यहाँ पे रूल्स होते हैं ये सबको एक साथ रखने में बहुत हेल्प करते हैं। आपको पता है हमारे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली, रीजनली, है ना, हर तरीके से बहुत डाइवर्स है लोग। तो अब ऐसी बात है, हम लोगों को बाइंड किससे रखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसने बाइंड रखा हुआ है बच्चा, हम लोगों को बाइंड रखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्लियर हो गया, वो वाली बात यहाँ पर करी गई। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं हम लोगों से, हाँ ठीक है। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमसे कहा गया है फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पहले से ही क्या चलता आ रहा है, इंडिया की जो सोसाइटी है इंडिया की वो डेवलप होती है, डेवलप सेवरल सच सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कस्टम, ट्रेडिशन एंड एग्रीड प्रैक्टिस। बेसिकली देखो क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं इंडिया की जो सोसाइटी है वो स्टार्टिंग से क्या कर रही है, ऐसे कुछ ट्रेडिशंस को, कस्टम वगैरह को डेवलप कर रही है जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। बेसिकली या तो कस्टम पर बेस्ड है, ट्रेडिशन पर बेस्ड है, या फिर कुछ प्रैक्टिसेस पर बेसिकली वो बेस्ड है। ऐसे कुछ सोसाइटीज जो है हमारी पहले से बिल्डअप हो रही हैं। कहते हैं इनको एग्जामिन करने से पहले हम लोग जरा पढ़ लेते हैं कि आखिर सोसाइटी होता क्या। अब सच बताऊँ तो चैप्टर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी तक इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा इंट्रो में बिता दिया हमारे ये 15 से 20 मिनट। हमारा यहाँ तक अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ इंट्रो हुआ है। अब यहाँ पे जो आप लोगों का मेन चैप्टर की स्टार्टिंग जो बच्चा वो यहाँ से है। आप देखो क्या बोलते हैं, कहते हैं सोसाइटी मे बी अंडरस्टूड एज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी, कल्चर एंड अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। देखो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं सोसाइटी का सिंपल सा मतलब क्या है, सब लोगों के बीच में बेसिकली सोशली सोसाइटी में एक रिलेशनशिप का होना, कुछ भी यहाँ पर बिल्डअप होना। अब वो जो है चाहे वो कॉमन टेरिटरी शेयर करते हो वो लोग, मतलब सब लोग जो एक साथ मिलकर एक जगह पर रहते हो, या वो कल्चर जो है उन लोगों का सेम हो, लैंग्वेज उन लोगों की सेम हो, उनके एंसेस्टर्स सेम हो, कुछ भी यहाँ पर हो, बट जब यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और वो आपस में रिलेशनशिप शेयर करते हैं, सोसाइटी का सोशल रिलेशनशिप, बात करने का, जाने का, आने का, रहने का, कहने का, ये सब चीज़ें, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हम लोगों का सोसाइटी। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कहते हैं इसमें क्या होता है बच्चा, कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, जैसे कि मान लो फैमिली है ना, हाउसेस है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं,
शादी का रिश्ता है, कस्टम्स, यहाँ मान लो कुछ भी यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि किसी भी तरीके से हमें उनकी लाइफ से जोड़ता है। हमारे पास ऐसे कुछ रिश्ते जो डेवलप होते हैं वो एक सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे करके, जाहिर सी बात है। कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, देखो मेन यहाँ पे बात अगर मैं करूँगी तो क्या कहते हैं, मेन बात यहाँ पर ये कही गई है दैट सोसाइटी इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, यानी कि सोसाइटी जो है वो मेनली यहाँ पर क्या है, इट इज रेगुलेटेड बाय कस्टम्स, यानी कि जो भी रिचुअल्स वगैरह ये लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड द प्रैक्टिसेस रेदर देन फॉर्मल लॉज, यानी कि सोसाइटी में यहाँ पर लॉज काम नहीं करते हैं बल्कि रिलेशनशिप, बल्कि उन लोगों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी कल्चर है, जो उनकी कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि आपस में वो लोग शेयर कर रहे हैं, ये सब जो कुछ चीज़ें ये एक्चुअल में सोसाइटी के अंदर मैटर करती है। लॉज मैटर नहीं करते हैं एक सोसाइटी को रन करने के लिए, उसको चलाने के, समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो आप लोगों से पूछ रहे हैं अब अगर स्टेट क्या है, देखो आप लोगों ने चैप्टर का नाम क्या था, स्टेट एंड सोसाइटी, तो आप लोगों ने सोसाइटी पढ़ लिया कि आखिर सोसाइटी होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर स्टेट भी तो क्या होता है, वो भी जानना जरूरी है ना हम लोगों के लिए। तो कहते हैं आखिर यहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, मतलब क्लास 8 में बेसिकली कहते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है स्टेट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज। अभी हमने ऊपर कहा कि जो हमारी सोसाइटी है वो रूल्स पे या लॉज पे वर्क नहीं करती है, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो हमारी स्टेट है ये स्टेट हमारी रूल्स पे और लॉज पे ही वर्क करती है। अच्छा, ये ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ये क्या था, नॉर्मल था, फॉर्मल नहीं था, बट ये ऑर्गेनाइज प्रॉपर सिस्टम है। इट इंक्लूड्स वेल डिफाइंड राइट्स, हमारे पास क्या क्या है, ड्यूटीज हमारे पास क्या क्या है, रूलर्स के पास यानी कि जो लोग राज कर रहे हैं उनके पास क्या अधिकार है और क्या ड्यूटीज हैं, और जिन पर राज कर रहे हैं जो प्रजा है बेसिकली विच इज कॉल्ड सब्जेक्ट्स, उनके पास क्या अधिकार हैं और क्या उनकी ड्यूटीज हैं। गवर्नेंस का यानी कि शासन करने के मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, बॉडीज कौन कौन सी, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, लॉज को इन्फोर्स करने के, लॉ को बनाने के, उसको लागू करने के, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे स्टेट के अंदर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ स्टेट। कहते हैं फ्रॉम, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये धीरे धीरे करके इमर्ज होते हैं। जैसे यहाँ पे जो सोसाइटी, अगर मान लो जो हमारी सोसाइटी है अगर वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, वो बड़ी होगी, जब बड़ी होगी कॉम्प्लेक्स रूप लेगी, तभी जो है क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंट हमारे पास उसके पॉलिटिकल सिस्टम इमर्ज हो रहे हैं, एंड तभी जो है वो एक स्टेट का रूप लेगी। सोसाइटी है अभी फैमिली के लेवल पे बनी हुई है, किनशिप बॉन्ड है, फैमिली का, दोस्ती का, रिलेशनशिप कुछ भी यहाँ पर, बाद में ये बड़ी होगी और टेरिटरी के बेसिस पे क्या फॉर्म करेगी, एक प्रॉपर अपना एरिया फॉर्म करेगी, विच विल बी कॉल्ड एज आप लोगों का स्टेट। इसी की जो है बात यहाँ पे करी हुई है। अच्छा, अब देखो ये आप लोगों को टाइमलाइन आप लोगों की बुक में बहुत आराम से दिख रही होगी, ये तो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, हर पेज पे आप लोगों को ये पर्टिकुलर टाइमलाइन दिख ही रही होगी। आप लोग यहाँ पे समझो, हमें चैप्टर में दिखाया ये गया है कि 2000 BCE से लेकर के हमारा प्रॉपर टाइम आप देखोगे 1000 CE तक की टाइमलाइन जो है आप लोगों को दिखा रखी है। हर एक पेज पे आगे करते रहोगे आप आगे जो है पेजेस आते रहेंगे, एंड तक जो है बनी हुई है जहाँ हमें जो मेजर चीज़ें वो दिखा रखी है। जैसे मान लो 2000 BCE में ये हमारे क्या है, ये हमारे उपनिषद, ये हमारे आएंगे, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में कि क्या होते हैं आखिर। ये आ जाए हमारे 1500 BCE के आसपास, तो यहाँ पे देखो दिखा रखे हैं ये 1500 BCE के आसपास से। अब यहाँ पे देखो 600 BCE में क्या आए थे, राइज ऑफ महाजनपद, 16 महाजनपद इस टाइम पे निकल के आए थे हमारे 600 BCE में। अच्छा, फिर आप देखो कि यहाँ पे ये तो आपको पता है, ये तो वैदिक पीरियड है हमारा, 2000 से लेकर के 500 BCE तक, यहाँ तक हमारा क्या रहा है, ये वैदिक पीरियड रहा है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। आप सोचो कभी भी हम लोगों को इतना डिटेल में, इतना अच्छे से हमारे वेदों के बारे में नहीं समझाया गया, अब वो समझा रहे हैं, अब वो बता रहे हैं उपनिषद के बारे में, आर्यन कास्ट के बारे में हमें समझाया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 600 BC यहाँ तक, इसके आसपास तक क्या दिखा रखा है, गौतम बुद्ध और महावीर जी की लाइफ दिखा रखी है। जो हमारे जैनिज्म, ये हमारे महावीर तीर्थंकर टीचर थे, यानी कि एंड गौतम बुद्ध हमारे बुद्धिज्म के फाउंडर, तो ये हमारे बुद्धिज्म के फाउंडर, आप लोगों को पता होंगी ये चीज़ें, ठीक है। और ये जो महावीर हैं हमारे, ये हमारे जैनिज्म के फाउंडर हैं। समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा, फिर देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हम लोगों का होगा, इसके बाद हम लोगों को कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी है, ठीक है। अब देखो वो क्या चीज़ें होने वाली हैं, कहते हैं इस टाइम पे हम लोग डिफरेंट पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस बैकग्राउंड के थ्रू हम लोग ये कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं आखिर इवोल्यूशन कैसे होगा स्टेट का, सोसाइटी का, विद द बिगिनिंग विद द वैदिक पीरियड।
हम कहते हैं कि हम यहाँ पे वैदिक पीरियड से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड हम स्टेट्स के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रही है एक, ये बेसिकली क्या है, कहते हैं कि ऋग्वेद की मनुस्क्रिप्ट है। आई होप आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आखिर एक मनुस्क्रिप्ट, आखिर इंस्क्रिप्शन ये सब होते क्या है। देखो मनुस्क्रिप्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, पाम लीफ पे लिखी गई कुछ चीज़ें होती है ये, जो कि लिखी जाती थी कुछ एक शाही के द्वारा, है ना, फेदर के द्वारा लिखते थे पहले के लोग, उसे हम बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। तो पाम लीफ पर लिख दी गई, बार्क ऑफ ट्री पे यहाँ पे से लिख दिया गया। काफ़ी फ्रेजाइल होती हैं ये, काफ़ी कभी भी टूट सकती हैं, डेलिकेट रहती हैं काफ़ी। बट एक आप जो मान लो इंस्क्रिप्शंस, ये क्या होते हैं, ये बहुत गाढ़ किसी मेटल सरफेस पे, किसी हार्ड सरफेस से बेसिकली लिखे जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का इंस्क्रिप्शन। समझ में, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है बच्चा। अच्छा अब देखो आगे आप लोगों से कहते हैं, देखो इन वेदों के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे देखो समझा रखी हैं, दिखा रखी हैं। बेसिकली कहते हैं द वेद कंस्टिट्यूट्स द अर्लीस्ट नोन कॉर्पस ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी कि जो भी हम हमारे इंडिया के इतिहास के बारे में, लिटरेचर के बारे में, साहित्यिक चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसके सबसे पुराना डॉक्यूमेंट जो हमारे पास क्या है, वो हमारे वेद हैं। सबसे पुराना एविडेंस, सबसे पुराना जो हम डॉक्यूमेंट है वो कौन से बच्चा, हम लोगों के वो वेद हैं। कहते हैं स्पेशली सिंस द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। आप लोगों को पता है कि अभी तक भी ये जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर नहीं हुई है। ठीक है जी। यस कौन सी क्लास? इस टाइम तो कोई क्लास नहीं है, 4 बजे से स्टार्ट है सारी क्लासेस। रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है आगे देखो, आगे पढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं स्पेशली सीन्स द स्क्रिप्ट यूज बाय द हड़प्पन्स। देखो बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो आप लोगों को ये बात पता है कि जो हड़प्पन्स की स्क्रिप्ट थी हमारी, वो उसको अभी तक भी डिसाइफर नहीं करा गया, यानी कि उसको अभी तक डिकोड नहीं करा गया अभी तक भी। तो वो आप लोगों को याद है वो स्क्रिप्ट आई कब थी? याद है वो स्क्रिप्ट कब आ रही है? वो हमारी तभी आगे जब हमारी मेसोपोटामिया और जो हमारी उसकी हाइलोग्राफिक स्क्रिप्ट थी हमारी साइबेरियंस वगैरह की, साइबेरियंस की उनकी मेसोपोटामिया वालों की थी, एंड जो हाइलोग्राफिक स्क्रिप्ट थी वो हमारे इजिप्ट वालों की थी। कहते हैं उनके टाइम पर, यानी कि आज से करीब आप देखोगे, आज से करीब बच्चा आप लोगों का 5000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो ही जो है हमारी वो आ चुकी थी हमारी स्क्रिप्ट। बट इस हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं करा गया था। आप लोगों को पता है इस हड़प्पन यानी कि आईवीसी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं करा गया था। तो जब ये वेद आते हैं, हमारे वेदों को काफ़ी टाइम के बाद लिखा गया था। बेसिकली स्टार्टिंग में जो वेद थे वो कहते हैं हम ये ऑरल फॉर्म में थे, सिर्फ लिखे, सिर्फ बोले गए थे ये, बाद में इसको जो है वो लिखा गया था। कहते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया। कहते हैं वी हैव रेड, हम लोग ये पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आगे इन द प्रीवियस ग्रेड्स में। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है डेट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग्वेद। आखिर ऋग्वेद कब आते हैं, ये आज भी बहुत डिबेटेड है, यानी कि आज भी डिसाइडेड नहीं है कि एग्जैक्टली कि आखिर ऋग्वेद आए कब थे। हल्का बहुत यहाँ पे रेंज पता है हम लोग को, बट एग्जैक्टली नहीं पता कि आखिर ऋग्वेद आए कब थे। एस्टिमेट यहाँ पर ये कि हाँ जी 5th मिलेनियम BC में आए थे, तब से लेकर के 2nd मिलेनियम BC के आसपास, उस टाइम के आसपास ये रहे हैं बेसिकली। तो 5th मिलेनियम BC का मतलब क्या हुआ, 5000 BC, यानी कि आज से 7000 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब से लेकर के शायद से 2000 BC में रहे हैं। इसके बीच में शायद ये आ चुके थे, यानी ये थे हमारे ओरल फॉर्म में, यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ बोला गया था, कहा गया था, इनको लिखा नहीं गया था। हम लोग पढ़ेंगे आगे, हमने पहले पढ़ा हुआ है दैट ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे हमारी क्या थी, सिंधु सरस्वती, यानी कि हमारी आईवीसी की सिविलाइजेशन जो है वो यहीं पर थी। समझ में आ गया। इंटरेस्टिंगली दोनों ही जो थी, ऋग्वेद भी एंड हमारी आईवीसी भी, इन दोनों को यहाँ पर कॉपर के बारे में पता था, ये दोनों यहाँ पर कॉपर से अवेयर हुआ करती थी। समझ में आ गया। अब आप लोगों को फिर ये पिक्चर दिख रही है,
आप लोगों को फ्री टाइमलाइन यहाँ पे दिख चुकी है, यहाँ पे चलती आ रही है गौतम बुद्ध जी की लाइफ यहाँ तक रही है बेसिकली। उपनिषद आपने देखा था 1500 से लेकर के 320 अभी और आगे जाएंगे ये। एंड ये जो महाजनपद का राइज है वो भी कहाँ तक जाएगा, 320 तक जाएगा। समझ में आ गया जी। अच्छा, अब देखो हम लोग आगे बात करेंगे आप लोगों का स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में द वैदिक पीरियड की। किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग बात करेंगे हमारे द वैदिक पीरियड। अब आप लोगों को पता है बच्चा, हम लोगों के पास क्या होता है बेटा, 4 वेद होते हैं। आप लोगों को दिख रहा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और हमारा अथर्ववेद। समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जो हमारा अर्लीस्ट वेद है दैट इज बेसिकली कॉल्ड हमारा ऋग्वेद। ये बात आप लोग जानते भी हो बहुत अच्छे से। हमारे अर्लीस्ट वेद कौन से हैं, वो है ऋग्वेद। कहते हैं ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, यानी कि पूरे वर्ल्ड के सबसे पुराने कुछ पोइटिक, कुछ कहानियों में, कुछ रिदम में लिखी हुई कुछ कॉम्पोजिशन है ये। कहते हैं इनके अंदर 102, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कितनी हाइम्स है इनके अंदर, तो बोलते हैं इनके अंदर 1028 हाइम्स है। हाइम्स या हिम्स कुछ भी कह लो आप लोग। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जो किसी भी गॉड या गॉडेस की प्रशंसा में, तारीफ में, प्रेज करते हुए कुछ कहानियां, कुछ बातें, कुछ कविताएं यहाँ पर कही गई हैं, उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारी हिम्स। कहते हैं हमारे कैसे कितने हैं वो 1028 है। कुछ यहाँ पे प्रेज करते हुए, कुछ यहाँ पे यूनिवर्सल थॉट्स हैं, मान लो क्रिएशन के, ब्रह्मांड कैसे बना उसके बारे में मान लो कुछ बातें हैं। सेसेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रुक जाना, स्टॉप हो जाना बेसिकली। बर्थ, डेथ, इन सब के बारे में जो है कुछ बातें यहाँ पर कही गई। किसके अंदर बच्चा, ये हमारे ऋग्वेद के अंदर। सेकंड कौन से आते हैं बच्चे, हमारे यजुर्वेद। उसमें देखो क्या होता है, कहते हैं एलेबोरेट द परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यज्ञ, यानी कि हमें यज्ञ कैसे करने चाहिए, उसके परफॉर्म कैसे करना है हमें उन यज्ञ को, उनके बारे में लिखा हुआ है किसमें, यजुर्वेद यानी कि यज्ञ वेद में। कहते हैं और यहाँ पे क्या है, कुछ हिम्स को मेंशन करा हुआ है, क्या कर उन हिम्स को परफॉर्म कैसे करना है। बेसिकली काफी आप कह सकते हो मैथ्स की भाषा में ये प्रैक्टिकल यहाँ पर इसके अंदर चीजें हैं। इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखा रखी है किसी भी चीज को आखिर कैसे करना है। थर्ड यहाँ बात कर रही हूँ बच्चा आप लोगों की समावेद की। उसमें देखो क्या है, कहते हैं इसमें यहाँ पर हिम्स हैं जो कि प्रॉपरली डायरेक्टली ड्रॉ करी हुई है, निकाली हुई है कहाँ से, आप लोगों के ऋग्वेद से। क्यों, अरेंज फॉर म्यूजिकल रिसाइटेशन, म्यूजिक में, सुर में, ताल में गाओ उस चीज को आप, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा रखा है। कहते हैं इसकी चांटिंग जो ट्रेडिशन है यहाँ पर, चांट करने वाला, नाम जप बेसिकली करने वाला, वो फाउंडेशन है यहाँ पे हमारे 7 स्वर्ण का जो नोट्स होते हैं हमारे, ठीक है, सारे गा मा पा धा नी। तो ये जो हमारे क्या है, ये फाउंडेशन उस चीज का, तो प्रॉपरली यहाँ पे दिखा रखा है समावेद में, यहाँ पर ऋग्वेद के कौन कौन से यहाँ पर चीजों को म्यूजिकल रूप में आपको कैसे कहना है, वो इसमें यहाँ पे हमें दिखा रखा है। अब देखो बात करूंगी लास्ट हमारे बच्चा अथर्ववेद की, जिसमें यहाँ पर क्या है, ये ऐसे हिम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके अंदर जो कि इंटेंडेड टू वार्ड ऑफ एविल, दुश्मन को वहां से हटाने के लिए, यानी कि जो बीमारियां हैं फिजिकली या मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स है, उन सबको हटाने के लिए, उन सबके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली इसमें जो है कुछ हिम्स लिखे गए हैं। तो ये आपके क्या है, चारों ही वेदों में अलग अलग जो है चीजें से मेंशन कर रखी है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, समावेद में, हमारे अथर्व। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं हर एक टेक्स्ट में, कहते हैं ईच टेक्स्ट ऑफ द वेद हैज द फॉलोइंग 4 पार्ट्स। हर वेद में, ईच टेक्स्ट ऑफ वेद, हर वेद के हर टेक्स्ट में बेसिकली सब में संहिता भी होती है, ब्राह्मण है, आर्यनकाय, उपनिषद है। आपको कहते हैं हर एक वेद के हर एक टेक्स्ट में ये 4 बातें जो उसके अंदर होती ही होती है, 4 जो है चीजें उसमें मेंशन होती है। देखो फर्स्ट क्या हमारे पास है, संहिता। संहिता का बेसिकली मतलब क्या होता है, दे कंटेन हिम्स यूज फॉर इन्वोकिंग द डीटी। बेसिकली यहाँ पर कहते हैं कैसे आप डीटी को बुला सकते हो, अपने गॉड को, अपनी गॉडेस को आप कैसे उनको रिकॉल करोगे, कैसे बुलाओगे, नाम जप करके, कुछ भी यहाँ पर करके कैसे आप उनको बुला सकते हो। एंड ऑफरिंग ऑब्लेशंस इन द यज्ञ, एंड आप यज्ञ की पूर्ति, जब आहुति बेसिकली नॉट पूर्ति, यज्ञ में आहुति देते हुए आप क्या क्या आपको चढ़ाना चाहिए, वो सामग्री क्या है, कैसे आप उनको बुलाओगे, अग्निदेव को, शनिदेव को, अलग अलग यहाँ पे देवों को, उसके बारे में यहाँ पे क्या, उसके बारे में यहाँ पर कुछ सूक्त हैं बेसिकली। फिर यहाँ पे मान लो हमारे पास है अरण्यकास। इसका मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है बच्चा फॉरेस्ट। कहते हैं दे एक्सपैंड ऑन फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन ऑफ सेजेस लिविंग इन फॉरेस्ट। कहते हैं जो यहाँ पे ऋषि मुनि फॉरेस्ट में जाके रहे, उन लोगों ने क्या कहा, कैसे उन लोगों की लाइफ रही, क्या उन लोगों ने क्या फिलोसफिकल बातें क्या कही, क्या क्या आपको आना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए, वो सब बातें किसके अंदर है, हमारे अरण्यकास के अंदर है। थर्ड बात करेंगे बच्चा हम लोग हमारे ब्राह्मणास की। उसमें देखो क्या कह रहे हैं, दे कंपोज इन प्रोज ऑफर एक्सप्लेनेशन फॉर रिचुअल परफॉर्मेंस। आखिर अगर आपको ये चीज चढ़ानी है तो आपको चढ़ानी क्यों है, अगर आपको ये रिचुअल करना है तो आपको करना क्यों है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर इन सब रिचुअल
परफॉर्मेंसेस की। लास्ट टाइम यहाँ पे देखोगे बच्चा आप लोगों के पास है उपनिषद विच बेसिकली डेल्व इनटू इश्यूज लाइक आत्मा, अल्टीमेट यूनिवर्सल विच इज कॉल्ड ब्रह्मांड। कहते हैं इन सब चीजों के बारे में हमें किसने बताया गया, आप लोग उपनिषद के बारे में। आत्मा खात्मा, याद है मूवी धमाल थी, शायद गोलमाल थी, पता नहीं कौन सी मूवी है वो, है ना, आत्मा खात्मा प्लाज्मा, है ना, वो तब्बू बोलती है, जैसे याद आ गया, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर ये चीजें हैं कि यहाँ पे उपनिषद में हम लोगों को समझाया गया है सेल्फ आत्मा के बारे में, डिवोशन के बारे में, डेथ के बारे में, बर्थ के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, हमें ये जो है कुछ चीजें यहाँ पे समझाई गई हैं। तो यहाँ पे एक बात यहाँ बोल रहे हैं, ब्रह्मांड जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड है बेसिकली। ब्राह्मणास आपको दिख रहा है ये एक टेस्ट है, और ब्राह्मण जो बोलते हैं ब्राह्मण ये एक वर्ण है कि कैटेगरी है। याद है आपको ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय ना, वो क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, वो जो हमारी कैटेगरी होती है बेसिकली वैश्य वगैरह, तो वो यहाँ पे हमारा आता है। तो ये आपको आई होप आप लोगों को ये वेजेस बोल रही हूँ, वेदास जो अलग अलग हैं यहाँ पर, हमारे सेजेस के बारे में कौन कौन से टेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे होते हैं, आप लोगों को वो पर्टिकुलर चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो फिर यहाँ पे टेबल कंटिन्यू कर रखी है, 300 BC तक जाएगा हमारा, क्या यहाँ तक जाएंगे, कौन से हमारे महाजनपद तब तक रहेंगे। इसके बाद उपनिषद भी चल रहे हैं हमारे, उपनिषद भी यहाँ तक आके खत्म हो गए। एंड ये आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है ये वाला पार्ट आप लोगों का कि 321 BC में यहाँ वाले पार्ट में ये जो हमारा पार्ट रहेगा, इस टाइम पे क्या हुआ है, फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखना। देखो कब आ चुकी है ये, BC के टाइम पीरियड पे ही पहला हमारे एम्पायर फॉर्म हो चुका है। तो फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया अगर देखोगे जनपद महाजनपद के बाद वो कौन सा आता है बच्चा, हम लोगों का मौर्यन एम्पायर ही फॉर्म होता है। कब हो रहा है आप देखोगे 321 BC में। इस वाले पॉइंट को आप लोग प्लीज जरा याद रखना, ठीक है बच्चा लोग। आगे देखो बात करते हैं, कहते हैं बेटा आप लोगों का वैदिक टेक्स्ट आर ऑफन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स टू लर्न अबाउट द टाइम्स। देखो ऑब्वियसली बात है, वैदिक जो टेक्स्ट है हमारे उनका इस्तेमाल यहाँ पे स्कॉलर्स के द्वारा करा गया था जानने के लिए आखिर कौन सी चीज कब लिखी गई है, उनकी ज्योग्राफी, उनके टाइम के बारे में जानने के लिए कि कब लिखे गए हैं वो, कब उनको रिकॉल करा गया है, वो सब जानने के लिए। जैसे मान लो आपके बोलते हैं जो अर्लीस्ट सेक्शंस ऑफ ऋग्वेद के हैं, दे वर कंपोज्ड इन द रीजन नोन एज सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो कि आज हमारी नदियां हैं बेसिकली, इंडस वाली, इंडस की 5 नदियां, एक हम लोगों की यहाँ पे आती है जो सरस्वती नदी है, एक वो, तो कहते हैं, और यहाँ पे उसके ट्रिब्यूटरीज वगैरह इंडस और उसकी 5 नदियां। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे ऋग्वेद हैं उन ऋग्वेदों को बेसिकली हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही कंपोज करा गया है। तो कहते हैं इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो हमारे यहाँ से इंडस नदी निकलती है, ये इंडस, और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज है ना, झेलम, चेनाब, रावी, बीर, सतलुज, ये जो उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं वो, और एक यहाँ पे सती जो है वो 7वीं हमारी कौन सी, सरस्वती नदी। कहते हैं इन सप्त सिंधु नदियों के आसपास का जो एरिया था वहां पर पहली बार हमारे ऋग्वेद को लिखा गया था। कहते हैं वैदिक जो टेक्स्ट हैं दे आर ऑल्सो स्टडीड, उनको पढ़ा जाता है ताकि हम लोगों की लाइफ के बारे में, उन लोगों के सोशल, कैसे उनकी सोसाइटी थी, कैसे वो लोग पॉलिटिकली जी रहे थे, इकोनॉमिकली वो लोग क्या करते थे, रिलीजियसली उनकी क्या प्रैक्टिसेस थी, हम इन सब के बारे में जान सके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कि वेदों को यहाँ पर पढ़ने के रीजन बहुत सारे हैं, उनके बारे में जानना, वेदों के बारे में जानना, और वेदों के थ्रू यहाँ पे लोगों के बारे में जानना, उनकी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हर प्रकार की यहाँ पे जिंदगी के बारे में जानना। कहते हैं जैसे आप देखोगे वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्स्ट, ये हमको समझाया गया है, एंड गिवन द कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। जो वैदिक है हमारे, जो वैदिक टेक्स्ट हैं, दे आर फाउंडेशनल टू इंडियन कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। बेसिकली जो वैदिक टेक्स्ट हैं हमारे वो फाउंडेशन के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं, फाउंडेशन का नींव रखने का काम जो है बेसिकली ये करते हैं। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट देखो बच्चा, हम लोग बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द वैदिक पीरियड। आखिर हमारे वैदिक पीरियड में कौन कौन से पॉलिटिकली है ना, पॉलिटिक्स संभालने वाले इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन कौन से रहे हैं। फर्स्ट देखो इसमें क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं वी हैव रेड इन द प्रीवियस ग्रेड्स, हम लोगों ने पहले ये कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, दैट अर्ली वैदिक सोसाइटी यानी कि जो पहले की सोसाइटी हुआ करती थी वो जन्स में या फिर क्लैन में यानी कि ग्रुप में बेसिकली वो डिवाइड हुआ करती थी, है ना, जन में, क्लैन में, ग्रुप में बेसिकली वो डिवाइडेड हुआ करती थी। कि वो ग्रुप थे दैट वर बाउंडेड बाय किनशिप टाइज। आप यहाँ पे प्लीज समझना, देखो क्या बोल रहे हो, और यहाँ पे एक हल्की सी हिस्ट्री है, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आप लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग जरा से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या चीजें हैं इसके अंदर,
आप लोग को मैंने बताया कि जो हमारी अर्लीस्ट बेसिकली वो रही है सिविलाइजेशन, वो कौन सी रही है बच्चा, हम लोगों की आईबीसी रही है। ये बात तो आप लोग जानते ही हो बहुत अच्छे से, हमारी कौन सी रही है, वो आईबीसी रही है। अच्छा ये देखो क्या था, ये आईबीसी वाले जो यहाँ पर थे पहले, यहाँ पर आप लोगों को पता है जो पूरी की पूरी हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहले यहाँ पे रही है, रिमेंबर। अब देखो बाद में क्या हुआ था, जब लोग यहाँ से हटे तो लोगों ने सोचा अब कहाँ जाएं, तो इन लोगों ने यहाँ की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करा। जो भी लोग यहाँ पे सेम कल्चर के थे, सेम लैंग्वेज के थे, सेम रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ शेयर कर रहे थे, सेम यहाँ पे रिलीजन के थे, इन सब लोगों ने अपना अपना एक एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। ये ग्रुप फॉर्म कैसे हुआ, बेसिकली उनके फैमिली बॉन्ड से हुआ, उनके कल्चरल शेयरिंग बॉन्ड से हुआ। तो ये जो हमारा ग्रुप हुआ इसको हमने बोला बच्चा आप लोगों का क्लैन, या हमने इसे कहा जन। जन कहा इस ग्रुप को। अब ये ग्रुप जहां आके रहा, द प्लेस वेयर दे लिव, ये जो जगह है जहां पे आके ये लोग रहे, इन लोग सब लोग यहाँ पे आके रहे, यानी कि इन लोगों ने अपने पद रखे यहाँ पर। तो इन सब एरियाज को, इन एरियाज को बेसिकली कहा गया हमारे जनपद। प्लीज रिमेंबर, जहां पे आके ये लोग रहे इन एरियाज को कहा गया हमारे जनपद। अब बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके, ये बहुत पहले की बात है, बट ऐसा हुआ 600 BC के आसपास ऐसा हुआ, पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई और लोग यहाँ पे आके रहने लग गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, बड़े बड़े से यहाँ पर कुछ कुछ किंगडम्स फॉर्म हुए। अगर यहाँ पे दो ग्रुप सेम है, वो यहाँ पे कंबाइन होकर एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करा। बस इसी बिग ग्रुप को हमने कहा महाजन। और ये महाजन जहां आके रहे इस प्लेस को, ये जहां आके रहे इस प्लेस को हम लोगों ने बोला बच्चा आप लोगों का महाजनपद। महाभारत है ना, महाजनपद हमने इसको कहा। तो बेसिकली क्या है, हम लोगों को याद रखना, बहुत सिंपल सी भाषा में, बहुत सिंपल से अक्षरों में, जो हम लोगों के जनपद हैं, ये भी क्या है, वो एरियाज हैं बेसिकली। इन एरियाज को नाम दिया गया बच्चा आप लोगों का स्मॉल किंगडम्स, छोटे राज्य। और बाद में जो बड़े होकर ये फॉर्म हुए, कुछ जनपद जो आपस में मिल गए, या पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कुछ जनपद कंबाइन हो गए, या नए नए लोग आ गए, इन्हें हम ये फॉर्म हुए हमारे महाजनपद, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज हम लोगों का बिग किंगडम्स। यह आप लोगों का पॉइंट हुआ जनपद का और महाजनपद का। समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा अब देखो हम लोग जरा आगे की तरफ हल्का सा मूव करते हैं। अब ठीक है, अब ये बात आप लोग समझ गए। कहते हैं ऋग्वेद में यहाँ पर मेंशन है करीब करीब 30 जन, इसमें से 5 यहाँ पर दिखा रखे हैं हमें, यदु, तुर्वशु, पुरु, अनु, ध्रयु, इस तरीके से यहाँ पर, जिनको कलेक्टिवली यहाँ पर कहा गया पंचजन, 5 जन, 5 लोग, ऐसे यहाँ पे बात कही गई। अच्छा अब देखो यहाँ पे आगे आप लोगों से कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के आसपास क्या था, जो राजा थे वो क्लैन के चीफ हुआ करते थे, मतलब वो मेन हेड रोल जो है चीफ का यहाँ पर है, हु लेड द ग्रुप इन वॉरफेयर। यहाँ पर अगर कोई वॉर हो रहा है तभी वो लोग वही लीड करेंगे, एंड इंश्योर करेंगे प्रोटेक्शन अपने मेंबर्स की, कि जो उनके मेंबर्स हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे। वो इंश्योर करने का काम किनका था, वो राजा का हुआ करता था। कहते हैं वैदिक टेक्स्ट में, पर्टिकुलरली कौन से, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, दे रेफर टू दिस 3 असेंबलीज। कहते हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद में यहाँ पे कुछ असेंबलीज के बारे में बात करेगी। कितनी है, 3 असेंबलीज हमारी कौन कौन सी होती है, वो सभा, समिति, तो हमने पढ़ी हुई है। एंड हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में विधाता का नाम भी पढ़ा था। तो कहते हैं 3 असेंबलीज के बारे में जो इसमें जिक्र हो रखा है, इन असेंबलीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को अपने पेज पे दिख गई टेबल, दोबारा सा टाइमलाइन जो है बेसिकली, अब देखो कहाँ जा रही है, ये बेसिकली कहाँ तक है, ये 200 BC तक दिखा रखा है। इस टाइम पे देखो आप देख रहे हो 300 BC से चलता आ रहा है। तमिल कम का, चेलास, चौरास, पांड्या, जो अर्ली वाले थे, ये लेटर बाद में आएंगे, अर्ली वालों की बात यहाँ पर करी जा रही है। इवन कहते हैं 272 के आसपास से धम्मा की फिलॉसफी यहाँ पर उसी टाइम से, बिकॉज देखो आप लोग को पता है चंद्रगुप्त मौर्य थे हमारे, जो कि 272 BC में आ गए थे। रिमेंबर हमारे अभी हमने पढ़ा 271 BC बेसिकली, तो उसके आसपास के बोल रहे हैं, तभी जो है बेसिकली ठीक है उस टाइम पे आए थे। अच्छा जस्ट अ मिनट, हम्म, 321 है, मैं वही कह रही क्या था ये, हाँ 321 था। तो 321 BC में कौन आते हैं, हमारे चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं।
चंद्रगुप्त के बाद कुछ सालों बाद 40 साल बाद बेसिकली कौन आते हैं उनके, हमारे कौन आते हैं बेसिकली, हमारे अशोका निकल के आता है, अशोका द एम्परर। तो ये निकल कर आएंगे। फिलोसफी ऑफ धम्मा आएगी इनके बाद ही, कुछ टाइम बाद। ये संगम लिटरेचर है हमारा 300 BC से लेकर के 300 C तक का टाइम पीरियड का। तो ये जो है हमें यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं तीनों ही असेंबलीज के रोल की बात करी गई है। कहते हैं यहाँ पे तीनों का यहाँ पे अलग अलग रोल रहा। तो क्या बेसिकली इन सबका यहाँ पे रोल रहा, उसको यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ बोल रहे हैं सभा के बारे में अगर बात करी जाए, बोलते हैं सभा का यहाँ पे रोल क्या रहेगा बेसिकली, उसको डिस्कस करेंगे। सभा कहते हैं स्मॉलर बॉडी है ये, दैट विल प्राइमरीली सर्व द जुडिशियल फंक्शन। इसका जो है मेन काम देखो क्या था, जुडिशियल फंक्शन करना, जज बनना, बेसिकली अपने ही देखना कि आखिर वो काम सही हुआ है नहीं हुआ है, वो काम करना। इसमें जो है कहते हैं कुछ सिलेक्टेड एलिट्स लोग थे, कुछ मेन जो हेड लोग हैं बेसिकली, अच्छे कास्ट के क्लास के लोग बेसिकली, वो इसके अंदर आए थे हमारे। इसका जो है काम क्या रहा हमारा, जुडिशियल फंक्शन करना, जज बनना है बेसिकली लॉज का। समिति देखो क्या कर रही है, बड़ी असेंबली हुआ करती थी, ये छोटी बॉडी है, बड़ी असेंबली है। इसका देखो मेन काम क्या था, पॉलिटिकली यहाँ पर देखना, पॉलिसी के यहाँ पे डिसीजन लेना। मतलब मेन जो है काम यहाँ पे कौन कर रही है बच्चा, वो हमारी समिति ही कर रही है। मेन काम देखो कौन कर रही है, हमारी समिति कर रही है। पॉलिसी के डिसीजंस लेना, पॉलिटिकल अफेयर देखना, ये सब काम जो किसने करा, हमारी समिति ने करा। ब्रॉडर पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बात है, अगर बड़ी असेंबली है तो जो ब्रॉडर पॉपुलेशन जो है इसकी हुई। एक यहाँ पे देखो बच्चा हम लोग के पास है विधाता। देखो इसका मतलब क्या हो, पॉपुलर गैदरिंग यहाँ पर होना, अटेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। क्या हो रहा है, सब लोग जो आकर मिल रहे हैं, मतलब जो ये जन के लोग हैं, ये सब लोग जो आकर एक जगह आकर बैठ रहे हैं, इससे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बच्चा, विधाता का। इसका देखो मेन काम क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे चीजें हो रही है बेसिकली वो डिस्कस होती है। मेन इनका काम क्या है बच्चा, वो डिस्कस करना चीजों को। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। फोरम का मतलब क्या, प्लेटफॉर्म है ये डिस्कस करने का, वेलफेयर के इश्यूज को, पॉलिटिकल मैटर्स को, सबको। तो मेन यहाँ पे बात करूंगी, इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन बेसिकली इनका है। लेजिस्लेटिव भी कहूंगी वैसे तो खैर मैं इनका, और इसके साथ साथ मैं इन लोगों का डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं वो लोग, ये जुडिशियल फंक्शन हुआ इनका। कई हद तक एग्जीक्यूटिव भी हुआ इनका, कुछ इनका जो है काम सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस ले, मतलब बेसिकली डिस्कशन करने का एक प्लेटफॉर्म ये हमारा था विधाता। समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा, अब देखो आप लोगों से कह रहे हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आप देखते हो जो हेड्स हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के, वो मेन पावर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बट वो संविधान से, पार्लियामेंट से बाउंड रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, मतलब जो मेन काम वो कौन करते हैं, हमारे ये लोग करते हैं, लेजिस्लेचर, MP वगैरह हमारी, या मिनिस्टर्स वगैरह। बट क्या है, ये संविधान से, पार्लियामेंट से बाउंड रहते हैं, विच फंक्शन एज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज दैट चेक द पावर ऑफ दीज लीडर्स। कहते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है, संविधान यहाँ पे क्या काम करता है, एक बॉडी है जो कि इनकी पावर को मिसयूज ना हो सके उसका इस्तेमाल रखते हैं। ये लोग अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके उसका बेसिकली ध्यान रखता है हमारा संविधान भी, एंड हमारा बच्चा पार्लियामेंट भी। कहते हैं आपको क्या लगता है कि जो रोल्स यहाँ पे राजा के हैं, असेंबलीज के हैं वैदिक टाइम्स में, क्या ये सेम है? क्या लगता है आपको, सेम है रूल्स है? कहते हैं क्या हम ये कह सकते हैं, कहते हैं कैन वी से, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम है गवर्नेंस के इतिहास में ये तब से चलते आ रहे हैं, एंड ये पीपल के पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रहे हैं। क्या इनमें भी लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है? क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया वाली बात है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को स्टेबल कंटिन्यू कर रखा है, आपको दिखा रखा है यहाँ पे 190 BC के आसपास का टाइम, जो मौर्यास के बाद शुंगा आते हैं, पुष्यमित्र शुंगा, वो भी यहाँ पे दिखा रखे हैं हमें। अभी तक हमारे ये भी चल रहे हैं बिकॉज ये 300 C तक एंड तक जाएंगे, बिकॉज ये चलते आ रहे हैं। संगम लिटरेचर भी जो है हमारे यहाँ पर चल ही रहे हैं। आवाज़ काफ़ी आते आते 2 वीडियोस 3 वीडियोस हो गई हैं, तो आवाज़ बोल गई मेरी थोड़ी सी। इस वाली वीडियो को मेरे को जल्दी एंड करना पड़ेगा, मतलब इसके बाद लेक्चर भी ऑफलाइन तो फिर बोल नहीं पाऊंगी मैं इतना। चलो खैर ठीक है, आई होप अब आवाज़ इतनी दिक्कत ना आ रही हो, बट मुझे फील हो रहा है कि आ रही है। सॉरी, ठीक है, जल्दी एंड करते हैं इस वीडियो को। खैर अब देखो आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा है प्रॉपर आप लोगों का मैप। इस मैप के थ्रू आप लोग को यहाँ पर दिया क्या क्या दिखा रखा है। ये बेसिकली हमारे जो रेड वाली हैं ये हमारे पास क्या है, कुछ मेगालिथिक साइट है, यानी कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े
मेगा का मतलब क्या होता है, स्टोन्स मतलब बड़े बड़े, एंड लिथिक का मतलब आप लोगों को याद होगा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, है ना, इन सबसे याद होगा स्टोन। इसका मतलब बिग, इसका मतलब है स्टोन्स। तो कहते हैं जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े स्टोन्स पाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर बेसिकली, वो हमारी कौन सी है, मेगालिथिक साइट्स हैं। एंड ये यहाँ पे ब्लैक वाली डॉट्स हैं जहाँ पर आयरन बहुत पहले पाया गया था। ये सब जहाँ पे क्या पाया गया, आयरन पाया गया बहुत पहले, अर्ली फाइंड्स ऑफ आयरन बेसिकली यहाँ पर वो हमें दिखा रखा। और एक कब की है आपकी, फर्स्ट मिलेनियम BC की बात ये हमें हमसे कर रखी है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे कहते हैं एनालाइज करने के बाद कहते हैं अगर आप विजुलाइज करोगे जो मैप है हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का, सेकंड और फर्स्ट मिलेनियम BCE का। अब देखो सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2000 से लेकर के 1000 BCE, एंड फर्स्ट यानी कि 1000 से लेकर के 1 BCE। ये जो बेसिकली हमारे 2000, ये जो हमारे ईयर्स रहे, कहते हैं अगर इसका मैप आप एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड मोर सेटलमेंट कहाँ पर है, गंगा रीजन में पाई गई हैं। बाद में देखोगे आप तो जो ज़्यादा लोग हैं कहाँ रह रहे हैं, वो गंगा रीजन के आसपास रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को पता है इंडस से वो लोग हटकर कहाँ चुके थे, गंगा के आसपास आ चुके थे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। कहते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट मिलेनियम BCE दे प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन। कहते हैं इस टाइम पे, यानी कि इस टाइम पे तो हमने देखा है इन लोगों ने अच्छा खासा आयरन का इस्तेमाल भी करा है। इस इवन यहाँ पे कह रहे हैं अब बहुत अच्छी इनके पास जो है वैरायटी थी, ग्रेन की हुआ करती थी, एंड PGW यानी कि पेंटेड ग्रेवियर वाली पोट्री भी ये लोग यूज करा करते थे। मतलब इनकी बेसिकली एडवांसमेंट जो है यहाँ पर वो दिखा रखी है। आप देखोगे फर्दर जो सेकंड हाफ है हमारा फर्स्ट मिलेनियम BCE का, जो मिडल गंगा रीजन के आसपास आता है, बिहार वाला पार्ट, वहां पे तो हम लोगों को देखने को मिले हैं नदन वेयर की बात हो रही होगी, हाँ, NBPW की, यानी कि विच इज कॉल्ड हमारा नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो उस टाइम पे तो जो है हम लोग को ये भी देखने को मिला है, जो कि उसके स्मूथ ग्लॉसी सरफेस की वजह से जाना जाता था, उसको जानते थे। बेसिकली आर्कियोलॉजिकली जो ये फेस था, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ मोर रिचर एडवांस मटेरियल। देखो इस टाइम पे क्या है, जो हमारा फर्स्ट मिलेनियम BCE वाला टाइम है, जो हम लोगों का बच्चा आप लोगों का फर्स्ट मिलेनियम BCE वाला टाइम है, इस टाइम को कहा गया काफ़ी एडवांस टूल्स का जो इसमें इस्तेमाल करा गया था। काफ़ी एडवांस ये फेस रहा हमारा। लिटरेरी सोर्सेज जो थे इस टाइम के, उनसे हमको पता चलता है कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो लोग थे बहुत इंप्रूव कर रहे थे, ग्रेन का आउटपुट बहुत अच्छा हो रहा है। अब समझो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इस पॉइंट को डिस्कस किया था, अगर आपके पास टूल्स बहुत अच्छे खासे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीड्स को बोकर उसमें ग्रो कर पाओगे। जितने अच्छे टूल्स आप अंदर खोदोगे, उसमें सीड्स को बोओगे, अच्छे से ध्यान रखोगे उसका, उतना ही अच्छी जो है क्रॉप प्रोड्यूस होगी। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर आप लोगों के पास टूल्स अच्छे हैं तो जो सीड्स की सोइंग है वो भी यहाँ पर क्या होगी, अच्छी होगी, बढ़िया होगी वो भी। इन दैट केस जो हमारा एग्रीकल्चर का जो आउटपुट आएगा, यानी कि जो बेसिकली प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, हमारा अच्छा होगा। तो मैं कहूँगी कि वो बेसिकली हमारा सरप्लस होगा। समझ में आ गई वही वाली बात जो यहाँ पर कह रखी, खाते हैं खास करके तब जब आयरन के टूल्स का इस्तेमाल करा गया था। ये पैडी का मतलब क्या होता है बच्चा, राइस, चावल की बात करी गई है। अच्छा, अब जरा मुझे एक सेकंड तक मैं देख लूँ कितना रह गया है। बेसिकली ये 3 पेज रह गए हैं जो हमें आज कंप्लीट करने थे। बेसिकली एक तो ये वाला पॉइंट था, अर्ली किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स वाला पॉइंट था, एंड उसके बाद ये मैप है हमारा जिसमें कुछ एज सच है नहीं, एंड फिर ये लास्ट पेज था हमारा ये वाला। बट आज मैं नहीं करा पाऊंगी बिकॉज फिर बहुत आवाज़ वैसी हो जाएगी, आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएंगी चीज़ें। यहाँ तक मुझे आज आप लोगों को कराना था बट वो नहीं हो पा रहा है आवाज़ की वजह से। तो आई होप मुझे अभी इस क्लास को एंड कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक एटलीस्ट समझ में आ सकें अच्छे से, एंड आवाज़ के इश्यूज आप लोगों को ना लगे बिकॉज मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। और मुझे अभी इसके बाद एक और क्लास लेनी है जो मेरी ऑफलाइन क्लास है, तो अभी और ज़्यादा बोलना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर मुझे। दैट्स वाई हम इस क्लास को बच्चा आप लोग का यहीं पे एंड करते हैं। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो बच्चा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आवाज़ कैसी लगी। आवाज़ आई होप आप लोगों को ठीक आई होगी अब, एंड समझ में आ गया आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन सी चाहिए। थैंक यू सो मच जो है बच्चा लोग, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। ओके।